बहुत सारे स्टूडेंट्स विल और वुड को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि दोनों ऐसा अर्थ देते हैं जिनके अंत में गागेगी आता है। अब गागेगी होने की वजह से विल की जगह वुड का यूज़ कर देते हैं और वुड की जगह विल का यूज़ कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विल जो है वह एक अलग अर्थ देता है और वुड जो है वह एक अलग अर्थ देता है। दोनों का जो अर्थ है, सेंस है, वह अलग अलग हो जाता है। अब इस पॉइंट पे देखिए कि जब हम कोई गेस वर्क करते हैं, अगर वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं या फिर वुड का यूज़ करते हैं, तो दोनों का जो सेंस है वो अलग अलग होता है। हालांकि लास्ट में आप देखेंगे कि वहाँ पे गागेगी आता है। जैसे ये देखिए कि व्हाट इज़ हर एज, यानी उसकी उम्र क्या होगी। अब गेस करिए, क्या क्या कर रहे हैं, गेस करें व्हाट इज़ हर एज। तो आप गेस करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सी विल बी 20, सी विल बी 20, या फिर आप ये कह सकते हैं सी वुड बी 20। यानी दोनों का मतलब ये है कि वह 20 की होगी, तो 20 की होगी। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह 20 की होगी, आप श्योर हैं, संभावना इस बात की ज़्यादा है कि वह 20 की होगी, तो आप कहते हैं सी विल बी 20। यानी विल से थोड़ी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी शो होती है, लेकिन थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा कम श्योर है, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं शी वुड बी 20, शी वुड बी 20। तो ये जो गेस वर्क है यह प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, दोनों प्रेजेंट टाइम शो कर रहे हैं। विल हो वुड हो, अगर प्रेजेंट में गेस कर रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है तो विल का यूज़ करते हैं आप, और थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कम है, तो फिर आप वुड का यूज़ करते हैं। तो ये सिमिलरिटी है वुड और विल के यूज़ में। अब यहाँ पर देखिए विल के और कौन कौन से यूजेस हैं और वुड के साथ क्या डिफरेंस है, वुड से क्या डिफरेंट है, ये हम देखेंगे। पहली चीज़ लेते हैं विल के मामले में कि जब हमें कोई फ्यूचर प्लानिंग डिनोट करनी हो, फ्यूचर एक्शन डिनोट करना हो कि ये हम काम करेंगे, प्लानिंग अब बना लीजिए, प्लानिंग कोई भी बना लीजिए आप, और फिर उसको उसकी चर्चा कीजिए। आप देखेंगे सारे के सारे विल के साथ जाएंगे, सब को आप विल से डिनोट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग विल से शो होती है, वुड से शो नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आप विल का यूज़ करें। जैसे देखिए, दे विल अटेंड अ मीटिंग टुमारो, दे विल अटेंड अ मीटिंग टुमारो मीन्स दे आर गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो, यानी वे कल एक मीटिंग अटेंड करेंगे। एक और सेंटेंस लीजिए, शी विल गेट प्रमोशन नेक्स्ट वीक, शी विल गेट प्रमोशन नेक्स्ट वीक मीन्स शी इज गोइंग टू गेट अ प्रमोशन नेक्स्ट वीक, यानी अगले वीक वह प्रमोशन लेगी। यानी प्लानिंग की जा चुकी है कि जो उसका सिस्टम है वह उसको प्रमोट करेगा नेक्स्ट वीक। तो प्लानिंग शो होती है विल से। अब देखिए ये गागे की का अर्थ देता है, यह प्योर फ्यूचर है, प्योर फ्यूचर है, क्योंकि काम जो है वह फ्यूचर में होगा। तो कंप्लीट फ्यूचर शो करना है, डिनोट करना है, तो आप विल का यूज़ करते हैं। दूसरा, आप देखिए कि विल का जो यूज़ है, अगर सामान्य रूटीन की तरह कोई काम अगर फ्यूचर में होता है तो उसको हम विल से डिनोट करते हैं, उसको हम विल को यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं या फिर लिखते हैं। जैसे शी विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, सी विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल वह 25 की हो जाएगी। काम हुआ नहीं है, अभी हो जाएगी। तो समय बीतता जाएगा और रूटीन की तरह से वह 25 की हो जाएगी, अगले साल निश्चित रूप से हो जाएगी। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, rise and fall in life will continue, rise and fall in life will continue, यानी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो यह रूटीन है, यह होता रहेगा फ्यूचर में, यह सामान्य रूप से होता रहेगा। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट यूज़ विल का आप देखिए, यदि आप कोई आदेश देना चाहते हैं, देखिए ये भी काम फ्यूचर में होगा, और जो ये पहले वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया वह भी उसके लास्ट में भी गागेगी आएगा, वह भी फ्यूचर में होगा। तो जब आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, फ्यूचर में ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आप विल का यूज़ करते हैं, और इसमें भी आप देखेंगे कि गागेगी ही आएगा, ये भी फ्यूचर की ही बात करेगा, एक्शन जो है वह फ्यूचर में होगा। जैसे यू ऑल विल बी इन द प्ले ग्राउंड एट 10 o'clock, यू ऑल विल बी इन द प्ले ग्राउंड एट 10 o'clock, यानी तुम सब 10 बजे
प्लेग्राउंड में रहोगे, काम फ्यूचर में होगा, लेकिन आदेश दिया जा रहा है तुम्हें वहां रहना है 10 बजे, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, यूल वेट हियर अंटिल आई कम, यूल वेट हियर अंटिल आई कम, यानी जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ इंतज़ार करोगे, यानी तुमको करना है, यह ऑर्डर है, आदेश है, यह भी फ्यूचर में होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी गागेगी आ रहा है, राइट। तो ये विल के थोड़े से यूजेस है और भी होते हैं। आगे हम देखते हैं वुड को, वुड। अब देखिए वुड कैसे प्रेजेंट टाइम को और पास्ट टाइम को शो करता है। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट टाइम उसको शो करने के लिए, जैसे आप गेस करते हैं, जैसे एक चर्चा यहाँ भी पहले हो चुकी है, थोड़ी सी चर्चा अब भी कर लेते हैं कि जब आप गेस वर्क करते हैं प्रेजेंट टाइम में गेस करते हैं, लेकिन देखिए इसके भी लास्ट में गागेगी आता है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे शी वुड बी एट होम, शी वुड बी एट होम, यानी वह घर पर होगी, आप गेस वर्क कर रहे हैं, और अगर यह सही हुआ तो इस समय वो मौजूद होगी। टाइम क्या है? टाइम प्रेजेंट है, गागेगी अंत में आ रहा है, लेकिन टाइम जो है वह प्रेजेंट में है। एक और एग्जांपल लीजिए, दे वुड बी इन द पार्क दिस टाइम, दे वुड बी इन द पार्क दिस टाइम, यानी इस समय वो पार्क में होंगे। ये भी क्या है? गेस वर्क है, अनुमान है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर सच हुआ तो फिर वो प्रेजेंट टाइम में पार्क में मौजूद होंगे। वुड का नेक्स्ट यूज़ देखिए, विश शो करने के लिए। अब देखिए यह तातेती का अर्थ देगा, लास्ट में तातेती आएगा, यानी काश मैं वहाँ होता, काश में चिड़िया होता, यानी एक ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती, बस कल्पना कल्पना ही रह जाएगी, पूरी नहीं हो सकती। तो यह एक असामान्य सी कल्पना है जो पूरी नहीं हो सकती। जैसे आई विश आई वुड बी देयर, आई विश आई वुड बी देयर, यानी काश मैं वहाँ होता, काश मैं वहाँ होता, लेकिन हो नहीं सकता, यह असंभव है। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ओनली ही वुड लिसन टू मी, इफ़ ओनली ही वुड लिसन टू मी, काश वह मेरी बात सुनता, लेकिन सुनता नहीं वो, काश वह मेरी बात सुनता। तो अब देखिए ये एक ऐसी विश है जो फुलफिल नहीं हो सकती, लास्ट में क्या आ रहा है? तातेती आ रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में हम विल का यूज़ कतई नहीं कर सकते, इस कंडीशन में आपको वुड का ही यूज़ करना होगा। हैबिचुअल एक्शन के लिए आप वुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि हम यूज़ टू का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ टू का यूज़ कब करते हैं? जब काम लगातार एक रूटीन की तरह प्रायः डेली हुआ करता है, लेकिन जब वह काम रुक रुक के होता था, यानी जो कंटिन्यूटी है वह लेस ऑफन है, हमेशा नहीं होता था, कभी कभी होता था, उस कंडीशन आप वुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए पास्ट का हो गया, लास्ट में थाथे थी आएगा। अब जैसे देखे, ही वुड टॉक टू मी वेन एवर ही केम टू द विलेज, यानी वह जब भी गांव आता था तो मुझसे बात करता था, यानी हमेशा ये नहीं होता था, कभी कभी होता था, बट जब भी आता था वह बात करता था। एक और एग्जाम्पल लीजिए, आई वुड गो ऑन अ वॉक विद माई डॉग, यानी मैं अपने कुत्ते के साथ टहलने जाता था। तो टहलने जाता था यह हमेशा नहीं होता था, कभी कभार होता था, लेकिन होता था। जब भी जाता था कुत्ता मेरे साथ होता था वॉक पे। एक कंडीशन और होती है जब वुड पास्ट का अर्थ देता है, लेकिन गागेगी वहाँ भी आता है। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट नरेशन से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है वह पास्ट हो चुका होता है। जैसे देखिए, ही सेड टू मी आई वेट फॉर यू देयर, यानी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार करूँगा। विल का यहाँ पे यूज़ हुआ। जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड वेट फॉर मी देयर, यानी उसने मुझसे कहा कि वह मेरा वहाँ पर इंतज़ार करेगा। अब पहले भी वाक्य में आएगा इंतज़ार करेगा, और दूसरे भी वाक्य में आ गया इंतज़ार करेगा, तो दोनों में गागेगी है। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। तो एक कंडीशन ये है। तो ये कुछ यूजेस थे विल के और वुड के, ये डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलरिटीज़ थी, और भी होते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।